हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ये पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए। कल रात को आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आज दिन भर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है और ये इस वक्त आपसे क्या बात करना चाहते हैं। इनमें आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। आपके पर्सन कल रात आपके लिए क्या सोच रहे थे। कल रात के एनर्जीज बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। किस बात का कंफ्यूजन था इनको, किस बात का कंफ्यूजन था। ओके, बात करने को लेकर आपके लिए एक्शन लूं नहीं लूं, बात करूं नहीं करूं, इस तरह से सोच रहे थे और आपको स्टॉक बहुत ज्यादा कर रहे थे। स्टॉकिंग एनर्जीज में इनको ये दिखा कि आप बहुत ज्यादा देर रात तक ऑनलाइन हो। शायद आप किसी और से चैटिंग कर रहे, ऐसा इनको डाउट आ रहा था और इनका दिल बहुत कर रहा था आपसे बात कर कर पूछने का, लेकिन नहीं लिया इन्होंने एक्शन, ठीक है। विल आया है यहाँ पे। इनको लगता है कि आपसे बात कर कर कुछ फायदा भी नहीं था। अगर आपसे कुछ भी पूछते आप उसको उनका नेगेटिव रिप्लाई करते, जिस वजह से इस पर्सन ने अपना दिमाग लगाया और जो कि आपसे बात नहीं करी। सोचा जब सही वक्त आएगा तो आपको पूछेंगे, ठीक है। इनको ये पता है कि जब भी आपसे बात करेंगे आप तो इनको इजीली रिप्लाई भी करोगे, इजीली इनसे बात भी करोगे, जिस वजह से इस पर्सन ने आपसे कल रात बात नहीं करी है। ये इस वक्त क्या सोच रहे हैं मेरी व्यूअर्स के लिए। आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरी, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि के हो सकते हैं। कल रात मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज थी, कल रात मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज थी। आप बस इस पर्सन को लेकर इनका इंतजार कर रहे थे, इनके कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे थे और रिसेंट पास्ट में आप दोनों में कुछ अनबन हुई थी। आपको अब लगने लगा है कि शायद आपने कुछ ज्यादा बोल दिया था, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, जो कि आप कल रात उनको खुद होकर सॉरी बोलने के बारे में सोच रहे थे। एक बार एक्शन ले लेती हूँ, एक बार इसे खुद बोल देती हूँ, लेकिन जो कि थर्ड पार्टी इन्वायरमेंट है, ठीक है, थर्ड पार्टी है, जो कि थर्ड पार्टी रोमांटिक है। आपका दिल बहुत कर रहा था खुद होकर इनसे बात करने का, लेकिन उसी टाइम में आपके दिमाग में थर्ड पार्टी को लेकर थॉट्स आए और आपने फिर एक्शन नहीं लिया। आप शायद रोए भी हो कल रात थर्ड पार्टी को और आपके पर्सन को एक दूसरे के साथ सोचकर। और जो आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ जो बिहेवियर किया, उस बिहेवियर को कल रात आपने बहुत ज्यादा सोचा है और बहुत ज्यादा नाराज रहे हो, परेशान रहे हो सकता है कि देर रात तक आप सोए भी नहीं थे। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त इनके पार्टनर की इस वक्त फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। करंट फीलिंग्स जजमेंट है। ये पर्सन जो कि जजमेंट का इंतजार कर रहे हैं, इनको अच्छे से पता है कि इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज्यादा बुरा बिहेवियर किया है। 10 ऑफ सोर्स वाला पेन इस पर्सन ने आपको दिया है। आपसे मूव ऑन करके इस पर्सन से गलती तो हुई है, इस गलती का इनको रियलाइजेशन भी हो चुका है। आपसे दूर रहकर इस पर्सन को बहुत तकलीफ हो रही है और जैसे मैंने बोला ये कल रात आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे थे और इनको ऐसा लगा कि शायद अब आप किसी और से चैटिंग वेटिंग करते हो, अब आप किसी और के साथ बिजी हो, अब शायद आपने मूव ऑन कर लिया है। जो सोच सोचकर इनको करंट में बहुत तकलीफ हो रही है। जिस तरह से आप इनके लिए रोते हो, आपके पर्सन भी आपके लिए रो रहे हैं। आपसे ज्यादा तकलीफ इस पर्सन को हो रही है। आपको जैसे कि हार्ट ब्रेक हुआ है और रोना आता है। आपके पर्सन को तो इनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, शायद अब जीने का भी दिल नहीं कर रहा है। इस तरह से आपके पर्सन की एनर्जीज है। आपसे अगर ये पर्सन रिसेंट पास्ट में मूव ऑन करके गए थे तो ये अपने डिसीजन को लेकर खुश तो बिल्कुल भी नहीं है और इनको ऐसा लग रहा है कि अगर सेम गलती आप कर रहे हो और आप इनका इंतजार करने में अब इंटरेस्टेड नहीं हो और अगर आप सच में आप कहीं और जा रहे हो तो ये भी आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी और सेम गलती आप दोनों दोहराओगे। जो आपके पर्सन ने गलती करी वही गलती अब आप करने जा रहे हो, ऐसे आपके पर्सन करंट में सोच रहे हैं, ठीक है। और ये आपको दिल से रोकना भी चाहते हैं, लेकिन जैसे कि होता है ना, मैंने तो इसको रोकने का हक गवा दिया है, अब ये मेरी बात नहीं सुनेगी, अब ये तो मुझे और ज्यादा इग्नोर करेगी और जितना मैं इसे रोकने की कोशिश करूं उतनी ही तेजी से मुझसे भागेगी। ये इस तरह से सोच रहे हो, ठीक है। हीरोपंत है यहाँ पे। इनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है, ठीक है। भले थर्ड पार्टी के साथ है लेकिन ये कभी भी थर्ड पार्टी के हो नहीं सके। इस तरह की एनर्जीज आपके पर्सन की। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, आज दिन भर इनके रिश्ते में क्या हो सकता है। आज दिन भर इनके रिश्ते में क्या हो सकता है। नंबर 222333 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि न्यू बिगिनिंग, मिसिंग एनर्जीज, क्रिएटिविटी को शो करता है, ठीक है। आपके पर्सन सच्चे दिल से आपके लिए सॉरी फील करते हैं, ठीक है, लेकिन करंट में इनको आपकी तरफ से बहुत ज्यादा रूडनेस और इग्नोरेंस वाली एनर्जीज फील हो रही है, जिस वजह से ये पर्सन अभी भी टेंशन में है, अभी भी स्ट्रेस में। 10 ऑफ सोर्स, आज पूरा दिन ये पर्सन 9 ऑफ सोर्स, मतलब कि ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन में रहेंगे या आपको इसी तरह से देख रहे हैं कि अब आपको इनकी जरूरत नहीं है, अब आप अपनी जिंदगी में खुश हो, अब आपने मूव ऑन कर लिया है और अब ये पर्सन अपना हक खो चुके हैं आपके ऊपर का।
ये स्ट्रेस और टेंशन इनको आज दिन भर रहेगा, नेगेटिविटी इनके अंदर रहेगी। हो सकता है कि इनकी मेंटालिटी भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रही है, ठीक है। ये जो कि अपने आप को भी या अपने आप को भी इग्नोर कर रहे हैं, आपकी तरफ आने के रास्तों को भी नहीं देख रहे हैं और इवन किसी और की बातें भी नहीं सुन रहे हैं। अब जैसे कि इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे किसी का कुछ सुनना ही नहीं है, जो होना है भगवान करेंगे। अगर किस्मत है तो किस्मत साथ देगी, मेरा प्यार मेरे पास लौटेगा, और अगर मेरा प्यार किस्मत में है ही नहीं तो फिर कोई बात नहीं, जैसे है मैं जी लूंगा। आपके पर्सन की एनर्जी जैसे, मतलब कि भले मुझे मर मर कर जीना पड़े, भले मुझे पल पल रोना पड़े, लेकिन अब ये किसी की कुछ भी सुनना नहीं चाहते, ठीक है। ये ना तो थर्ड पार्टी से कुछ बातें कर रहे हैं, ना तो रोमांटिक थर्ड पार्टी से, ना ही आपसे। ये करंट एनर्जीज में बहुत ज्यादा अकेलेपन से गुजर रहे हैं, ठीक है। और पेज ऑफ वैंड से कहीं ना कहीं इनको पता है कि इनकी लाइफ में खुशियां आएगी, कहीं ना कहीं इनका दिल इनको कहता है कि इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग 100% होगी। कुछ भी हो सकता है लेकिन आप दोनों फ्यूचर में मिलोगे जरूर, ये ऐसा इस वक्त सोच रहे हैं, ठीक है। टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त इनके पार्टनर इनसे क्या कहना चाहते हैं। इस वक्त इनके पार्टनर इनसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके अलावा इस पर्सन के दिमाग में कोई नहीं है, इनके दिल में कोई नहीं है। इस वक्त भी आप ही को सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आपको अपना प्यार एक्सप्रेस कब करूं, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन ने जो आपको टॉवर दिया है, जो आपको अपनी सेल्फिशनेस की वजह से छोड़ा था, जो आपको तकलीफ दी थी, आपकी जिंदगी जो तहस नहस कर दी थी, इसके बाद शायद अब आप इनको माफी नहीं करोगे, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आपसे इनको डर लग रहा है, शायद आप इनको माफ करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, जिस वजह से इच्छा है आपसे बात करने की, फिर भी ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे। ये करंट में आपको यही कह रहे हैं। जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त इनके रिश्ते का ऑब्स्टैकल क्या है। करंट में इनके रिश्ते का ऑब्स्टैकल क्या है। करंट में इनके रिश्ते का ऑब्स्टैकल क्या है। करंट में ऑब्स्टैकल है, चांसेस बहुत स्ट्रांग है आपके पर्सन ने आपको चीट किया था रिसेंट पास्ट में, और करंट में आपने जैसे कि ऑब्स्टैकल में आया है कि आप दोनों में करंट में ईगो है, ठीक है। आपके पर्सन को भी आपकी याद बहुत आती है लेकिन एफर्ट्स नहीं लगाते क्योंकि इनको डर लगता है, और डर इस बात का लगता है कि आप इनको ईगो दिखाओगे, आप इनको इग्नोर करोगे। आपकी प्रॉब्लम ऐसी है कि आपको अच्छे से पता है कि आपके पर्सन कितने इगोइस्टिक पर्सन है। भले गलती उसने की है, धोखा उसने दिया है, फिर भी वो आपके सामने सरेंडर नहीं करेगा और आपको इस पर्सन से शादी करनी है। आप इनके साथ अपनी फैमिली, अपने बच्चे देखते हो, आपको बस इस पर्सन से कमिटमेंट चाहिए शादी का, और जो कि शादी दिल से करनी है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको चीट कर रहा है, पहले भी कर चुका है और करंट में अगर ये बात भी करेगा तो शायद ये मुझे झूठा प्रॉमिस ही करेगा। आप इस पर्सन की बात पे अब भरोसा नहीं करना चाहोगे। इस तरह से एनर्जीज है, मतलब कि दोनों के ही अंदर करंट में ईगो है और दोनों के अंदर जैसे कि चीटिंग वाली एनर्जीज है। आपके पर्सन को लग रहा है कि इस वक्त आप इनको चीट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आकर भी आपको चीट ही करेंगे, तो क्या फायदा इससे बात करने का। इस तरह से एनर्जीज बन रही है। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये आपके लिए लॉयल है लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि अब ये लॉयल है, क्योंकि अगर ये लॉयल रहते तो पहले किसी और को क्यों अपनाते। इस तरह से, ठीक है, आपसे झूठ बोलकर किसी और से शादी क्यों करते, आप इस तरह से सोच रहे हो। अगर आप इनसे कुछ बात करना चाहोगे इस वक्त तो क्या बात कर सकते हो। अगर इस वक्त आप इनसे कुछ बात करना चाहोगे तो क्या बात कर सकते हो। आप इनको ऑफर करना चाहते हो, आप इनके साथ फिर से न्यू बिगिनिंग चाहते हो, आपको अपने लिए जस्टिस चाहिए, आपको रीयूनियन चाहिए। आप इनसे कहना जरूर चाहते हो लेकिन आपका दिल कहता है कि कोई फायदा नहीं है, वो तेरी बात नहीं मानेगा। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। अगले 8-10 दिनों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। अगले 8-10 दिनों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। अगले 8-10 दिनों में आपको बहुत ज्यादा बार बार थॉट्स आएगा आपके पर्सन से बात करने का। मिसिंग एनर्जीज भी बहुत ज्यादा रहेगी, आपकी तरफ से भी आपके पर्सन की तरफ से भी, ठीक है। लेकिन जो एंड हुआ आपके रिश्ते का पास्ट में, उसको रीबर्थ करने के लिए आपके पर्सन की तरफ से भी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की जा रही है। ऑफर तो हाथ में है, बात तो करनी है, लेकिन सोचा जाएगा कि कब करूं, ठीक है। अगले 10 दिनों में चांसेस बहुत कम है कि सामने से आपसे बात करेंगे, ठीक है। और अगर आप इनसे बात करते हो तो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। ऐसी एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। ऐसे एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। यस, आपको इस बात पे भरोसा रखना है कि आपने जो मैनिफेस्ट किया है, आपका मैनिफेस्टेशन जरूर कंप्लीट होगा, आपके इस रिश्ते में बैलेंस जरूर आएगा, ठीक है। आपको बस ओवर थिंकिंग से बचना है और आपको खुद होकर इनसे बात नहीं करनी है।
आपको सामने से एक्शन आने देना है, सामने से एफर्ट्स आने देने हैं, ठीक है। और जो भी एफर्ट्स आएंगे, आपको आपके पर्सन जो भी कहेंगे, आपको दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करना है, ठीक है। अगर अगर आपका दिल करे कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, उनकी बात पे भरोसा मत करो, ठीक है। जो भी आपका डिसीजन होगा आपके लिए वो एक मिराकल के जैसे ही होगा, ठीक है, जिससे कि आपकी लाइफ बेटर होगी। इस तरह से एनर्जीज है, ठीक है। तो हम आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। ऐसी एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आता है, जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स से। जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, ऐसी एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस। एंजल नंबर 144, रिकॉग्नाइज योर सोल पर्पज, यू आर द चूजन वन। आपको अपने सोल पर्पज की तरफ फोकस करना है। इस पर्सन का इंतजार करते मत बैठो, गो आउटसाइड, घर से बाहर निकलो। फील द हीलिंग दैट नेचर ब्रिंग्स, सुबह सुबह मॉर्निंग में घर से बाहर निकलो, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, रिलैक्स फील होगा। आपको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है, और आपको अपने सोल पर्पस को फॉलो करने की जरूरत है। एक जगह पे बैठ के सिर्फ आपके पर्सन का इंतजार मत करते बैठो, ठीक है। सोल पर्पस में सबसे पहले तो आपको दूसरों को हेल्प करने की जरूरत है, ठीक है। जहां पर भी आपका दिल कहे कि इस पर्सन को मेरी जरूरत है, आपको उनको हेल्प करनी है। धीरे धीरे जब आप इस तरह से बिहेवियर करने लगते हो, आपको अपना सोल पर्पस अपने आप मिल जाता है, ठीक है। और मिराकल पे भरोसा करो, ठीक है। जो मिराकल पे भरोसा करेगा उसी के साथ मिराकल होगा, ठीक है। तो ये ही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।